वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 24 जून 2022 और 24 जून 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 24 जून 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए हमारा यस्टरडे रिवीजन। हाल ही में विश्व संगीत दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में क्या है, विश्व संगीत दिवस 2022 मनाया गया है 21 जून को। कब मनाया गया है? 21 जून को। हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? तो ये किया है द्रौपदी मुर्मू को। किसको? द्रौपदी मुर्मू है जो पहली महिला, ये आदिवासी महिला है। ये क्या है, अभी राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए एनडीए ने अपना इसे उम्मीदवार घोषित किया है। अगला देखो, हाल ही में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो भारतीय अभी ये 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं सुनील छेत्री। तो 1 नंबर पे आपको बताइए कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस देश ने महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है भारत ने। किसने? भारत ने। और हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य बना है असम। कौन सा बना है? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य असम बना है। अगला देखो, हाल ही में किस देश की खूबसगुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? तो ये है मंगोलिया की झील को इसमें शामिल किया गया है। हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री ने BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में। कहाँ पर किया है? बेंगलुरु शहर में। तो ये हमारा जस्ट रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो अभी हाल ही में क्या है, भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पे है? तो ये है तीसरे स्थान पे। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पे। देखो मुख्य तथ्य, भारत केवल चीन 136 मेगावाट और अमेरिका 43 गीगावाट से पीछे रहते हुए 15.4 गीगावाट के साथ 2021 में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए विश्व स्तर पर यह तीसरे स्थान पर है। कौन सा? भारत देश। नवंबर 2021 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए रिकॉर्ड 135 देशों ने 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है। तो ये मैंने पीछे भी आपको ये मैंने बताया था भी, नवंबर 2021 में क्या है, अभी 135 देशों ने 2050 तक क्या है, शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है। तो अब इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, इसमें अक्षय ऊर्जा में क्या है, भारत का तीसरा स्थान है। पहले पे चीन, दूसरे पे अमेरिका। अगला देखो, हाल ही में अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बनी है। हाल ही में अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहले भारतीय पर्वतारोही बनी है। कौन बनी है? स्कोलजेंग रिगजिन। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कोलजेंग रिगजिन है जो पहले अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहली ये भारतीय पर्वतारोही बनी है। देखो, बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही स्कोलजेंग रिगजिन का लेह ने खुले हाथों से स्वागत किया है। तो ध्यान रखना, लेह में क्या है, खुले हाथों से स्वागत किया है। 28 अप्रैल को माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई और 14 मई को माउंट लाहोत्से के बीच 16 दिनों के अंतराल के साथ स्कोलजेंग रिगजिन ने क्या है, बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के 2 शिखर जीतने का रिकॉर्ड इसने बनाया है। तो ये ध्यान रखना, अच्छी तरह से पढ़ लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखो, हाल ही में
कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 भारत कौन से स्थान पे है? तो अभी ये रिपोर्ट आई है एक बार, तो इसका नाम देखो, कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान है 68वां। कौन सा स्थान है? 68वां स्थान। देखो मुख्य तथ्य, कोर्सेरा द्वारा वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में कहा गया है कि डेटा साइंस में भारत की प्रवीणता 2021 में 38% से गिरकर 2022 में 26% हो चुकी है। समग्र कौशल दक्षता के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 67वें और एशिया में 19वें स्थान पर है, यानी कि 4 स्थान नीचे ये खिसक चुका है। जिसमें भारत का 68वां स्थान है और सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल का कौशल दक्षता के मामले में भारतीय राज्यों में सबसे आगे है। तो ये ध्यान रखना, भारत का स्थान है 68वां और भारत में आपसे पूछे पहले कौन है सबसे आगे, तो पश्चिम बंगाल है। तो ये ध्यान रखना, आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने पुरी में 20वें लोक मेले का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय मंत्री कौन है? विश्वेश्वर टुडू ने पुरी में 20वें लोक मेले का उद्घाटन किया है। ये किया है किस राज्य में? उड़ीसा में। किस राज्य में किया है? उड़ीसा राज्य में। देखो, जनजातीय मामलों और जल शक्ति राज्य मंत्री कौन है? विश्वेश्वर टुडू ने उड़ीसा के पुरी के सारबादाबली में 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेले 2022 का उद्घाटन किया है। तो बस ये आपको इतना ध्यान रखना है कि अभी 20वें लोक मेले और 13वां कृषि मेले 2022 का उद्घाटन किया है किसने? हमारे जनजातीय मामलों और जल शक्ति मंत्री कौन है? विश्वेश्वर टुडू ने। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। अगला देखो, हाल ही में 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा किस शहर में शुरू हुई है? हाल ही में 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा किस शहर में शुरू हुई है? ये हुई है लेह लद्दाख में। कहाँ पर हुई है? लेह लद्दाख। देखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार के अनुसार 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा यात्रियों के स्वागत के साथ लेह में शुरू होगी। लेह में 26वें सिंधु दर्शन का उद्घाटन जोशी मठ के बद्रिका आश्रम के जगत गुरु शंकराचार्य श्री 1008 वासुदेवानंद जी करेंगे। तो ये ध्यान रखना, बद्रिका आश्रम के जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद जी है जो इसका उद्घाटन करेंगे। और अभी इसका क्या है? लेह में ये 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा शुरू हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने की परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है उत्तराखंड में। किस राज्य में? अभी क्या है? विश्व बैंक ने उत्तराखंड राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए परियोजना को मंजूरी दे दी। देखो, विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को मंजूरी दी है। वाटरशेड विभाग द्वारा उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। तो ये बस इतना आपको ध्यान रखना है कि विश्व बैंक ने अभी उत्तराखंड राज्य में क्या है? आधारित एक वर्षा पर आधारित खेती के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने वाणिज्य भवन और NIRYAT का साइट का उद्घाटन करेंगे? यानी कि किसने किया ये इसका उद्घाटन? है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी क्या है? इसका उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य भवन और निर्यात साइट का उद्घाटन करेंगे। देखो, मुख्य तथ्य, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए कार्यालय परिसर वाणिज्य भवन और राष्ट्रीय आयात निर्यात वार्षिक व्यापार विश्लेषण रिकॉर्ड पोर्टेबल जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर डेटा प्रदान करेगा। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय आयात निर्यात वार्षिक व्यापार विश्लेषण रिकॉर्ड है। उसके लिए क्या है? मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। तो अभी इसका क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है 23 जून को। कब मनाया गया? ये 23 जून को। देखो, मुख्य तथ्य, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम क्या है? एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए। इसकी थीम क्या है? एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी?
23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए क्या है 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया है? हाल ही में संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी ने किस शहर में ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया है? ये किया है कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली शहर में। देखो, केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय अगोचर कलाकारों की प्रतिभा का जश्न मनाने वाले त्यौहार का शुभारंभ किया है। तो बस ये आपको इतना इसका ध्यान रखना है। भी जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने NSIC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद संभाला है? NSIC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद संभाला है किसने? पी उदय कुमार ने। किसने संभाला है? पी उदय कुमार ने। देखो, पी उदय कुमार निदेशक यानी कि योजना और विपणन NSIC ने 20 जून 2022 से NSIC के CMD के रूप में अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया है। तो मैंने इसलिए आपको दिया है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अभी पी उदय कुमार ने इस पर नया पदभार ग्रहण किया है। अगला देखो, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया है 23 जून को। कब मनाया गया ये? 23 जून को। देखो, सार्वजनिक संस्थानों और लोक सेवकों के मूल्य की सराहना के उद्देश्य से 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। इस वर्ष का आयोजन विषय क्या है इसका? कोविड-19 से बेहतर तरीके से निर्माण करना और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीन साझेदारी को बढ़ाना इसका मुख्य विषय रहा है। तो ये 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित किया है? तो ये है कतर देश का है अभी हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको क्या है? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित किया है। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए और लगातार कई विद्यार्थी मेरे साथ लाइव सुबह और शाम की क्लास में डेली जुड़े रहते हैं, जैसे नीतू भाटी, रीना स्वामी, जैसे गागरोन से बालाजी, ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो लगातार मेरी इस क्लास के साथ डेली आप बने रहे हो। तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में प्रो लीग हॉकी चैंपियनशिप में कौन सा देश बना है? हाल ही में प्रो लीग हॉकी चैंपियनशिप में कौन सा देश बना है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंग्लैंड, इंडोनेशिया, हॉलैंड और भारत, इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज हमारी, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? श्रावती। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है नर्मदा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। शिव समुद्रम है कावेरी नदी पर। और जोग जलप्रपात है कर्नाटक राज्य में। तो जोग जलप्रपात है जो कर्नाटक राज्य में है, श्रावती नदी पर है। तो ये ध्यान रखना, हर एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज हमारे लिए क्या है? उकाई परियोजना स्थित है। उकाई परियोजना आपको बताना है किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? और नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? और गिरना परियोजना किस राज्य में है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अब लगातार मेरी इस क्लास के साथ आप डेली सुबह और शाम बने रहिए, क्योंकि वीडियो मेंस के लिए अब आपको अलग से बहुत महत्वपूर्ण करंट के वीडियो आपको मिलने वाले हैं। एक तो अब आपको राजस्थान में कौन क्या को वीडियो मिलेगा और इंडिया में कौन क्या है उसका भी वीडियो मिलेगा, और अलग से आपको खेल का वीडियो अलग से मिलेगा, और जितने भी पुरस्कार मिल चुके हैं उसका अलग से आपको वीडियो मिलेगा। तो वीडियो मेंस का एग्ज़ाम होने से पहले पहले आपको अभी 2-3 दिन में आपको ये सारी क्लासें उपलब्ध हो जाएंगी, उसके लिए आप तैयार रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।